शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी से दिया। नौरा जी, सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी अदालतों में 4-4 महीने का जो विनीत डांडा ने बात की थी कि हमने एफिडेविट डाला है कि इंस्टॉलमेंट पे देंगे, तो क्या नौरा शेख इस पे कायम है? मैं बिल्कुल उस पे कायम हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मुझे 4-4 महीने का भी नहीं, और सबसे पहले मेरे चलते हुए बिजनेस पर से मुझे उठाया गया है। ना मेरा बिजनेस बंद था, ना मैं कहीं बिजनेस बंद करके भाग गई थी, ना मेरे शोरूम्स बंद थे, ना मेरे ऑफिसेज बंद थे, कुछ भी नहीं था। खाली थोड़ा पेमेंट्स का डिले था, लेने देने का डिले था। उस वक्त अब मुझे उठाकर, जैसे कहते हैं कि जैसे जिंदे इंसान को उठाओ, हाथ पैर सब बांध दो, अब बोलो कि तुम काम करो, तो उस तरह से मुझे अंदर रखकर, जबकि मैं बात नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, और अकाउंटों को फ्रीज करके कहा जा रहा है कि पैसे दो। अब मैं जैसे रिलीज हो जाऊंगी, अकाउंट जैसे डीफ्रीज हो जाऊंगे, कस्टमर का पेमेंट उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाअल्लाह वो तो 4 महीनों का वादा कोर्ट में किया है, क्योंकि देर बोलकर जल्दी देना, मैं तो और जल्दी फिनिश करके बताऊंगी। 16 महीना टोटल का है, 16 महीना। वही बोल रही हूँ ना, हमने कोर्ट में टाइम लिया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर के सेल करना होता है, सेल करके देना होता है। अगर नौरा शेख ये कह रहे हैं कि अकाउंट डिफ्रीज होगी तो हम पेमेंट देंगे, तो अकाउंट में तो पैसे बहुत कम बता रहे हैं, और भी कुछ दूसरे अकाउंट है जो आपको नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो भी अकाउंट के बता रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि अकाउंट में पैसे बिजनेस के होना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट सेल होता है तो कस्टमर के पैसे अकाउंट में आते चले जाते हैं, और कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट में पैसे रखकर नहीं बैठता है, वो बिजनेस करता है और प्रोडक्ट पे लगा के रहता है। हमारे पास गोल्ड के सोर्सेस है और उनको पेमेंट के सोर्सेस है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दुबई में शख्स बैठकर ये कह रहा है कि 2 महीने बाद हम कंप्लेन करेंगे, सब लोग आगे आइए और सब मिलकर कंप्लेन करेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑफिस सील हो गया, प्रॉपर्टी सील हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये MIM के सब दलाल हैं और सब दलाली कर रहे हैं। ना तो ये इन्वेस्टर हैं, ना तो कुछ हैं, सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं, और बर्बाद करने पे एकदम तुले हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का इन्वेस्टर है वो इस बात को समझे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा फ़ैसला ज़रूर होगा और हमारे पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का जो सपोर्ट में खड़ा है, उन लोगों को ये लोग जो है फ़ोन भरी धमकियां देते हैं कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये लोग फ़ोन पे धमकियां देते हैं और धमकियां देने का काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे भी धमकियां देते हैं, लेकिन मैं इनकी धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हक और का साथ दिया है और हक का ही साथ दूंगा। क्योंकि मेरा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में मेरे पैसे लगे हैं, तो मैं अपने पैसे के लिए हक की लड़ाई लड़ूंगा और इंशाअल्लाह लड़ते रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग जो है कोई दुबई में बैठकर, कोई सऊदी में बैठकर, कोई जो है हैदराबाद के अंदर बैठकर, ये MIM के दलाल ये जो है एक दूसरे को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इनकी बातों में
आप लोग ना आए और इनकी बातों पे आप लोग यकीन ना करें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो है सिर्फ हमें और आपको ये लोग पैनिक करना चाहते हैं और पैनिक कर रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है इनकी बहकावे में, इनकी बातें में ना आए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोग ना तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर हैं, ना तो कुछ हैं। ये सिर्फ दलाल हैं और दलाली कर रहे हैं, और ये MIM के सब दलाल हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो डॉक्टर नोहरा शेख आपा को जो ये लोग अंदर कराए, ये MIM वाले, तो ये लोग सोचे थे कि डॉक्टर नोहरा शेख आपा डर जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि वो डरने वाली नहीं है। और जो डॉक्टर नोहरा शेख आपा ने जो 100 करोड़ मान हानि का जो केस MIM का जो सरगना असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो डॉक्टर नोहरा शेख आपा ने किया था, वो इंशाअल्लाह अब जल्द से जल्द उसकी भी सुनवाई ये 24 तारीख को होने वाली है। तो ये लोग तारीख पे तारीख ये लोग बढ़वाते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये अदालत है, ये कोर्ट है, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फैसला होगा। तो ये लोग मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग सिर्फ लोगों को पैनिक करने का ये क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो यूयू के अंदर या इंडिया के अंदर या किधर भी बैठे हों या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर हों, तो मेरी ये ऑडियो सुनकर आप लोग इत्मीनान रखें और भरोसा रखें। सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे फैसले ज़रूर होंगे और हमारे पैसे ज़रूर मिलेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग जो है, जो हक की बात, जो सच की बात करेगा, उसको कहते हैं कि ये पेड़ दलाल है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि हमारे पास सर्टिफिकेट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का मौजूद है, इसलिए हम नहीं डरते हैं और ना इंशाअल्लाह डरेंगे। इनको जो भी करना है वो कर लें, और हम हीरा ग्रुप का साथ दिए हैं और साथ ही देंगे। जिसको जो भी करना है वो कर लें, हमारे ऊपर कंप्लेन करना है कर दें, हम उससे डरते नहीं हैं और इंशाअल्लाह ना डरेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग बैठकर जो है लोगों को पैनिक करने का जो काम कर रहे हैं दुबई और सऊदी में कि आओ आगे बढ़ो, कंप्लेन करो, हम खुद कंप्लेन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग खुद इन्वेस्टर नहीं हैं, ये हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर नहीं हैं, ये पेड़ दलाल हैं और हीरा ग्रुप के कंपनी को ये लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये MIM के दलाल हैं और ये MIM ने चुन लिया है कुछ लोगों को। लोग दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर लोग बैठे हुए हैं। ये लोग जो है रातों दिन सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएपों पे और ग्रुपों में बैठकर यही लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग परेशान ना हों। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं किसी का, बस सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं और लोगों को पैनिक करते हैं, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब हमारे फैसले ज़रूर होंगे और हक की जीत होगी और बातिल का मुंह काला ज़रूर होगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।